हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2018-19 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन ए में फर्स्ट का ए क्वेश्चन जो है ये है कि डिफाइन विथ एग्जांपल्स एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो द एलिमेंट्स सप्लाई एनर्जी टू नेटवर्क्स आर नोन एज एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे आपका एग्जांपल है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एक्सेट्रा। द एलिमेंट विच डिसिपेट और स्टोर एनर्जी आर नोन एज पैसिव एलिमेंट। एग्जांपल है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, या उसे बोल सकते हैं द एलिमेंट्स हुज properties or characteristics are same in any direction is known as bilateral element. Example, transmission lines. The elements whose properties depend upon the direction of current, या उसे अदर वर्ड में बोल सकते हैं the elements whose properties or characteristics are same in only one direction is known as unilateral elements. जैसे डायोड हो गया। बी में है एक्सप्लेन आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो सेकंड देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। द सोर्स विच मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोड करंट इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, द सोर्स विच डिलीवर्स कांस्टेंट करंट IL इक्वल टू I। सेक्शन ए का फर्स्ट का सी। A series circuit has R equal to 10 ohm, L equal to 0.02 Henry and C equal to 3 microfarad. तो कैलकुलेट Q फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो ये मैंने एक सर्किट मतलब क्लोज सर्किट डायग्राम किया है जो कि सीरीज है। एज वी नो दैट बैंडविड्थ जो होता है R/2πL होता है और FR जो होता है 1/2π√LC हर होता है। तो Q फैक्टर FR बाई बैंडविड्थ होगा। तो ये हमारा आ गया कुछ ऐसा, जो कि फाइनली हमें 18.64 क्यू फैक्टर मिल गया। अब है दो AC करंट्स दिया हुआ है, जिसमें कि एक है I1 25 साइन 3 140 प्लस 20 डिग्री, I2 जो है 35 साइन 3 140 प्लस 45 डिग्री, और बोला है कि ड्रॉ द फेजर एंड शो द रिजल्टेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। I1 I2 मैंने ले लिया और एक फेजर डायग्राम ये बना दिया, ठीक। और x का एक बार लिया, y का एक बार लिया और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। जब दोनों को मतलब कि i निकाल दिया यहाँ से, i(x) का होल स्क्वायर प्लस i(y) का होल स्क्वायर, हमें i मिल गया, i रिजल्टेंट, और यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया, तो i रिजल्टेंट हमें मिल गया 58.6 साइन 3 140 प्लस 34.6 डिग्री। What will happen if the primary of a transformer is connected to DC सप्लाई। तो देखिए क्या होगा जब DC सप्लाई से वो प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है DC सप्लाई से कनेक्टेड होता है। तो when a DC supply is provided to the transformer primary, no self induced EMF will be generated, यानी कि no back EMF नहीं, back EMF उसमें self induced नहीं होगा। तो therefore heavy current will flow in the transformer primary winding which may result in burning down the transformer primary winding. How can we change the direction of rotation of DC motor? तो इसमें हो जाएगा by changing the polarity of applied voltage, by changing the polarity of applied voltage to the armature winding. Enlist the various methods of starting of single phase induction motor। तो जितने भी उसके मेथड्स हैं उसको बताना है। तो स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर फॉलोइंग: स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या और आपका है थर्ड कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, या उसको बोलते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। फोर्थ में परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, या उसे सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर कहते हैं। फिफ्थ हो गया आपका साइडेड पोल मोटर। फर्स्ट का एच है वाई अर्थ पिन इज मेड थिकर एंड बिगर देन लाइव एंड न्यूट्रल। तो कनेक्ट फर्स्ट, डिस्कनेक्ट लास्ट। द longer pin of the earth connection makes it to first come in contact, and on unplugging the phase it get disconnected before the earth separates. This makes two devices to get connected to earth before the
socket phase line touches the current carrying contacts of the plug. Very low resistance and it is inversely proportional to cross-sectional area, which makes the earth pin resistive and makes an easy path for the charge flow. What are the advantages of auto transformer over winding transformer? तो आंसर हो जाएगा आपका कि एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ये है कि continuously varying voltage is obtained. An auto transformer requires less material, therefore it is cheaper, but two winding transformers requires more material, therefore it is costly. अब ये फर्स्ट का ये पार्ट कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन पर डे इन अ हाउस यूजिंग 5 CFLS of 20 watt each 3 fans of 60 watt each for 3 hours a day. जैसा कि हमने देखा है कि इसमें बताया है कि बल्ब रेटिंग फॉर 1 एक बल्ब के लिए कितना है 20, तो 5 के लिए 100 वाट हो गया, यानी 0.1 किलो वाट हो जाएगा. बल्ब इल्यूमिनेट्स फॉर कितने देर के लिए 3 घंटा, एक दिन में 3 घंटा के लिए, तो बल्ब कंज्यूम्स यूनिट 0.1 इंटू 3 यानी 0.3 किलो वाट पर डे हो जाएगा या 3.3 यूनिट पर डे हो जाएगा. एंड फैन रेटिंग है तो 60 वाट है, तो 3 के लिए 180 यानी कि 0.18 किलो वाट हो जाएगा. तो यहाँ पर इल्यूमिनेट 3 आवर है तो फैन कंज्यूम्स यूनिट 0.18 इंटू 3 यानी 0.54 किलो वाट पर डे, यानी कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर डे दोनों को ऐड कर देंगे यानी 0.84 यूनिट्स पर डे. तो ये हमारा सेक्शन ए यहाँ पर समाप्त हुआ. अब हमारा सेक्शन बी है. तो सेक्शन बी में जैसे कि हमने यहाँ पर 2 का बी लिया है, जो क्वेश्चन दिखाया गया है, इसमें आपको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को ड्राइव करना है सीरीज में, और इसमें एक क्वेश्चन दिया है जिसका हमें आंसर्स करना है, जो कि हमने यहाँ पर ड्राइव किया है. और ड्राइव करने के बाद यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है फर्दर. ठीक, उसके बाद ये हमारा फाइनली आंसर है. ये जो है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर है. तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का ई. ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी. तो कैलकुलेट द बैकअप ऑफ बैटरी ऑफ 100 Ah कनेक्टेड टू लोड ऑफ 100 वाट्स एंड सप्लाई वोल्टेज इज 12 वोल्ट. तो जैसे कि ये है, हमें इसमें बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक को बताना है और ड्रॉ कर देना है, जो कि ये है कुछ पार्ट, और ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ड्रॉ करना था वो हो गया. और आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप निकालना है. तो टाइम इक्वल टू पावर इंटू बैटरी ऑफ बैकअप बाई वोल्टेज होता है. तो टाइम 100 दिया है और पावर भी 100, तो बैटरी ऑफ बैकअप बाई 12, तो यानी बैटरी बैकअप जो होगा 12 आवर्स हो जाएगा. अब क्वेश्चन 2 का आपका डी है. तो A4 पोल शंट जनरेटर जो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है, ये आर्मेचर करंट एंड जनरेटेड EMF निकालना है, जो कि हमें यहाँ पर है. तो ये इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया है, जो कि इसमें है. अब पार्ट सेक्शन सी है. सेक्शन सी में आप यहाँ से देख सकते हैं नॉर्टन्स थ्योरम से इसमें 12 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर फाइंड किया गया. हो सकता है इसमें डिजिट इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए आंसर मैच ना करें. तो प्लीज़ आप लोग अपने से एक बार ज़रूर बनाएं और वेरीफाई करें. और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, जो कि हमें यहाँ पर लाइन करंट और फेज करंट में डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड में शो करना है रिलेशन को. और एक क्वेश्चन इसके अंदर है, जो कि हमें इसको सॉल्व करना है. तो ये रहा हमारा आगे का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं. इसमें डिस्कस करना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में हमें यहाँ पर, और उसका EMF इक्वेशन फाइंड करना, ड्राइव करना है, जो कि हमने यहाँ पर EMF इक्वेशन भी ड्राइव किया हुआ है. ठीक है, जो कि EMF इक्वेशन होता है 4.445 max F. तो ये सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए किया गया है. अब ड्राइव करना है EMF इक्वेशन DC जनरेटर, और एक इसका न्यूमेरिकल दिया है, वो उसको सॉल्व करना है, जो कि हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया है EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर. और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया, जो कि 150 वाट्स आया है. अब यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है MCB, MCCB, फ्यूज एंड टाइप्स ऑफ वायर.
जो कि हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस किया है इसके बारे में। और देखिए, तो इसके बाद आपको मैंने इस पूरे पीडीएफ जो है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।